इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज अपनी टीम को नीचे भेजिए। हो सकता है मॉम जिंदा हो। नहीं मिस्टर सुयश, इतनी गहरी खाई में गिरने से किसी का भी बचना नामुमकिन है। मुझे सर्च टीम बुलानी पड़ेगी। मेरी ये टीम काम नहीं कर सकती, नीचे बहुत खतरा है। ठीक है, अगर आपके लिए खतरा है ना तो मैं नीचे जाता हूँ। सुयश, क्या कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वहाँ बहुत खतरा है। नहीं फाल्गुनी, जरूर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। होश में आइए आप। बेटे हो तुम मेरे, मैं तुम्हें नहीं मार सकती विधान। आपका बेटा कहलाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। क्या कह दिया बेटा? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरी जिंदगी हो तुम विदान, मेरी जिंदगी हो तुम विदान, मेरी जिंदगी हो तुम विदान, मेरी जिंदगी हो तुम। तुम मेरे सौतेले बेटे हो और सौतेले ही रहोगे। मेरी बहन के बेटे, मेरी सौत के बेटे। तुम अपनी सगी मां को उस सौतेले भाई के लिए छोड़ रहे हो। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ सासू माँ ने मेरी वजह से किया। सब मेरी गलती है। मिस्टर रावत, मुझे अफसोस है कि काफी ढूंढने के बाद भी उत्तरा देवी का शरीर नहीं मिला। गांव वालों का मानना है कि शायद लाश को जंगली जानवर खींच के ले गए होंगे। कोई जरूरत नहीं है इस औरत की तस्वीर को माला चढ़ा के इज्जत देने की। क्यों माला चढ़ा रहे हो? क्यों इज्जत देना चाहते हो इस औरत को? इसने जीते जी हम में से किसी की भी कभी परवाह नहीं की। तो भूल गए इसने गायत्री को कितना तड़पा है? सिर्फ अपनी जिद और अपनी मर्जी और अपने अरमानों के लिए जीती रही। खुदगर्ज है। इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। किसी और की भावनाओं की, किसी और की तकलीफों की कोई कदर नहीं थी। इसने कितनी तकलीफ दी है हमको। भूल गए तुम सुयश? डैड, संभालिए अपने आप को। कैसे संभालू बेटा? इतने घाव देके गई है औरत की, मरते दम तक नहीं भर पाएंगे। अब तो जब तक जिंदा हूं इन सब घाव के साथ ही रहना पड़ेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा। सासू माँ की तस्वीर पर ये हार चढ़ाने दीजिए। क्यों फाल्गुनी, क्यों? तुम इसे इतनी इज्जत क्यों देना चाहती हो? भूल गई इसने मेरी गायत्री के साथ क्या किया?
तुम भूल के इससे तुम्हारी कोख निकालनी चाहिए। नियति के बच्चे को मार दी। एक वजह बता दो फाल्गुनी जो इसे इज्जत देनी चाहिए। क्योंकि ये आपके बेटे की माँ थी। उन्होंने जो कुछ भी किया विधान के लिए किया पापा। हर माँ अपने बेटे से प्यार करती है, उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती है। बस फर्क ये है कि सासू माँ ने ये सब कुछ गलत तरीके से हासिल करना चाहा, इसलिए एक माँ का प्यार जहर बन गया। केकई ने भी तो अपने बेटे भरत के लिए श्री राम को वनवास भेजा था ना, लेकिन श्री राम ने हमेशा उन्हें माँ का दर्जा दिया, हमेशा उनका सम्मान किया। हमें भी सासू माँ को सम्मान देना चाहिए। वो इस घर की बहू थी, उनकी फोटो यहाँ लगे, उस पर हाथ चढ़े, ये उनका अधिकार है पापा। याद है आज ही के दिन बराबर 1 साल पहले तुम पनौती बनकर मेरी जिंदगी में आई थी। लो फाल्गुनी, हराना चाहती थी ना तुम मुझे, देखो हार गई मैं। जीजी माँ, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हो, पर आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। खुद को मॉम की मौत का जिम्मेदार मत ठहराइए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपसे मिलने से 25 साल पहले से मॉम ने इस घर को खोखला बनाना शुरू कर दिया था। सब जानती हूँ बिट्टू, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना कि पापा ने अपनी पत्नी को खोया। सुयश और विधान के सर से उनकी माँ का साया हट गया। काश सासू माँ सच में सुधर गई होती बिट्टू, पर पापा, विधान और सुयश, इन तीनों ने अपने अंदर दर्द को दबा लिया और इससे उन्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी बिट्टू। हमें मिलकर इन तीनों को इस दर्द से बाहर निकालना होगा। Mom, you're the best. इस दुनिया में कोई एक पल में तुम्हारे लिए जान दे देना तो वो तुम्हारी माँ है। मॉम, मॉम, मॉम। विधान, माँ, एक शब्द में हर बच्चे की दुनिया बसी होती है। बच्चा चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, माँ की गोद में सर रख के सोना बंद नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ उसकी जिंदगी होती है। अब जानता हूं मॉम ने तुम्हें मारना चाहा, बहुत बुरा किया, मैं नाराज था उनसे। मॉम मेरे सामने थी, मुझे गुस्सा आ रहा था उन पर,
मैं नफरत कर रहा था उनसे, पर अब जब वो उस दुनिया में नहीं है, मैं नफरत नहीं कर पा रहा उनसे। नहीं थी तुम्हारे साथ इतना बुरा करने वाले से मैं नफरत नहीं कर पा रहा। तो मजबूर मत करो उनसे नफरत करने के लिए। वो माँ थी उनकी तुम्हारी, और माँ अच्छी कभी नहीं होती है, माँ माँ होती है। क्या कर रहे हैं आप? काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। एक बात बताओ, ये कल की मीटिंग के लिए कौन सी शर्ट पहनूं? ये वाली। सुरेश, आपको नहीं लगता कि आपको 2-3 दिन और घर पर रहना चाहिए? फाल्गुनी, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमारी कंपनी ने एक बिजनेस प्रपोजल रखा है एक विदेशी कंपनी के साथ। हेलो स्वप्निल, क्या हुआ? उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? सर डन समझ लीजिए, 99% कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। 99% क्या होता है यार? 100% होना चाहिए। कोई कसर मत छोड़ो, ये हमें ही मिलना चाहिए, समझे? चलो अच्छा है, आपने फिर से काम शुरू कर दिया। खुश भी लग रहे हैं आप। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है सासू माँ के चले जाने से? उन्होंने कभी आपको अपना बेटा तो समझा नहीं था। प्यार दिखाया तो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उनके गुलाम बने रहे। धोखा ही छुपा हुआ था उनके दिल में। सिर्फ चालें चली उन्होंने आपके खिलाफ। अब कम से कम हम चैन की सांस तो ले पाएंगे। हम अब आराम से अपनी जिंदगी बिताएंगे। सासू माना रहन बनकर। बस करो, मेरी माँ थी वो, कम से कम ऐसे तो मत बोलो। सुरेश, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, पर आपने अपने अंदर दर्द को छुपा लिया था। पत्थर बनते जा रहे थे आप। क्या मैं नहीं जानती कि आपके अंदर क्या बीत रही है? दर्द बोझ बनकर सीने में रह जाए, उससे अच्छा तो यही है कि वो आंसू बनकर बह जाए। सुरेश मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूं। तुम मेरे सौतेले बेटे हो और सौतेले ही रहोगे। मेरी बहन के बेटे, मेरी सौत के बेटे। काश उन्होंने मुझे अपना बेटा समझा होता फाल्गुनी। मैं खुशी खुशी सब कुछ उनके नाम कर देता। मेरी माँ ही मेरी जिंदगी थी, मेरा सब कुछ थी वो। ये हरिया क्या करता है? आपने इसको बोला था ना ये चेयर हटाने के लिए, क्यों नहीं हटाई अभी तक? हरिया! वेदांत, इस कुर्सी को यहीं रहने देते हैं बेटा। इस कुर्सी से हमें एहसास होगा कि उत्तरा अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम सबको फिर भी जीना होगा, अपनी खातिर, अपने सब अपनों की खातिर। आप बैठिए, अभी सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठ जाइए। बैठने का वक्त नहीं है, आफत हो गई है। क्या हो मिश्रा जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सॉरी सर, मैं जानता हूँ कि उत्तरा मैडम की मौत के बाद घर में गम का माहौल है, पर ये बात बतानी बहुत ही जरूरी थी, इसलिए आना पड़ा। और ये बात मैं फोन पे नहीं बता सकता था। ऐसा क्या हो गया मिश्रा जी? वो अभी खबर मिली है कि आज सुबह हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? आग? कैसे? और किसी कारीगर को चोट तो नहीं पहुंची ना? कारीगरों को थोड़ी बहुत चोट आई है, पर माल का बहुत नुकसान हुआ है। मिश्रा जी आग लगी कैसे, वो तो बताइए। पता नहीं सर, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आके तफ्तीश करेंगे। मिश्रा जी,
बाकी की डील्स होती रहेंगी लेकिन फैक्ट्री जाना जरूरी है। कल ही एक डील हुई है, उसका माल फैक्ट्री के अंदर है। सर वो डील भी एक्चुअली। एक मिनट। हेलो, हाँ स्वप्निल। अरे लेकिन उनको हमारी फैक्ट्री में आग लगने से क्या लेने देना? हम माल डिलीवर करेंगे ना। किसको मिली? सहगल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तुम पता करवाओ और मुझे बताओ। एक्चुअली सर मैं यही बताना चाह रहा था, वो डील भी कैंसिल हो गई है। एक्चुअली फैक्ट्री में आग लगने की वजह से कंपनी की रैंकिंग गिर गई और क्लाइंट को भरोसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट दे पाएंगे। मिश्रा जी, डील्स और हो जाएंगी। इस वक्त फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है। आप चलिए। मालिक एक ट्रक आ गया गेट के अंदर, कहता है आपके लिए कोई तोहफा है। तोहफा? चलो देखते हैं। चलो। मिस्टर सुयश रावत कौन है? मैं हूं, बोलो। आपके लिए कोई सामान भेजा किसी ने? ये जरा हाथ लगाना। शराब की बोतलें? सुयश, इसमें शराब नहीं है, इसमें तो पैसे हैं। किसने भेजा तुझे? मुझे कुछ नहीं पता साहब जी, हमारा काम तो बस माल डिलीवरी करने है। ये क्या है सुयश? ये तो सेल एग्रीमेंट। इसमें लिखा है कि हम हमारी रावत ग्रुप ऑफ कंपनीज सहगल ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेच रहे हैं। क्या मजाक है ये? आपके लिए मिस्टर सुयश, इसमें पेपर है, देखिए। चौंको मत मिस्टर सुयश रावत, तुम्हारी फैक्ट्री में आग अपने आप नहीं लगी। मैंने लगवाई। ताकि वो डील मेरी कंपनी को मिल सके और तुम्हारे नुकसान की भरपाई की जाएगी। बयाने के पैसे ट्रक में हैं और अग्रीमेंट के कागजात साथ में भेजे हैं। जल्दी से साइन कर दो और रावत इंडस्ट्रीज मेरे नाम कर दो। इनकार करने से पहले सोच लेना, जो आग तुम्हारी फैक्ट्री में लगी है वो तुम्हारे घर जलाने में भी कितना वक्त लेगी। उसकी इतनी हिम्मत। डैड, कोई भी हमारी कंपनी में आग लगा सकता है और हमारी कंपनी उसके नाम कर सकता है। भैया नाम क्या लिखा है इसमें, देखिए जरा। पी सहगल कंपनी। कौन है ये पी सहगल? क्यों कर रहा है ये सब? ये फालतू की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। इसे फाड़ो मत बेटा, हमें पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इसमें कन्फेशन है, इसने खुद लिखा है कि इसने फैक्ट्री में आग लगाई है। डैड, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। क्यों? छोटे, ये लेटर टाइप है, लिखा नहीं गया। इसकी कोर्ट में या पुलिस में कोई कीमत नहीं है। यहाँ लिखा ही नहीं कि ये पी सहगल ने लिखा है।